हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे लेसन 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको पीडीएफ से भेज दिए थे, तो वो आपने लिख लिए होंगे। और जिस भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं लिखे हैं वो इनके आंसर्स उस पीडीएफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग डिवाइसेस इनटू एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इनमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पहचानना है। एंड राइट देयर मेन फंक्शंस। ओके, मेन फंक्शन जो उनके थे वो लिखने। तो पहला है स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, लिखेंगे इसमें। लिखिए, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ नहीं भेजने वाला आप, ठीक है, तो आपको वीडियो को ही देख के लिखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्कैनर। इसमें लिखेंगे इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू स्कैन फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर। ओके, कंप्लीट। सेकेंड हेडिंग है आपकी लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या होता है आपका, हेडिंग डालिए लाइट पेन, लिखिए इसमें it is a pointing input device. It is a pointing input device used to select items or draw pictures on the computer by using graphic tablet. कंप्लीट। क्वेश्चन नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्लॉटर। आपको मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि प्लॉटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो प्लॉटर में लिखेंगे इट इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रिंट ग्राफिक्स, मैप्स, MAPS, मैप्स, चार्ट, calendars, etc. It is also known as graphic printer. Okay students, next heading डालेंगे OMR। इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि OMR क्या होता है। चलिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर हेडिंग डाल लिया आपने। इसमें लिखिए इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑप्टिकल मार्क्स मेड बाय पेन और पेंसिल। ओके, तो ये सिर्फ ऑप्टिकल मार्क्स को रीड करने में काम आती है। ओके, लिखिए इसमें इट डिटेक्ट द लाइट reflected, REFLECTED, reflected from optical marks. Okay, complete. Next heading है आपकी, yes, next heading है आपकी मॉनिटर। लिखिए इसमें मॉनिटर is an output device used to display the output. नेक्स्ट हेडिंग स्पीकर। तो मैंने स्पीकर, अभी तक आपको स्पीकर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था,
तो चलिए आज स्पीकर के बारे में हम जानते हैं। स्पीकर हम उसी साउंड को बोलते हैं जिसमें से आवाज़ आती है, वही स्पीकर होता है। चलिए स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें लिखेंगे इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस which transmitted 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 electrical signals from the sound card. Okay, लिखिए some computers have inbuilt BUILT inbuilt sounds and we can also attach sound from USB port. Okay, next heading है आपकी बारकोड रीडर। लिखिए इसमें इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू स्कैन द बारकोड। ओके, इट इज़ यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स to scan the products full stop. It read the hidden information in the barcode. Next, OCR optical character reader. Next heading. Okay, नेक्स्ट हेडिंग में हमें इसका फुल फॉर्म भी लिखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। ओके, इसमें लिखिए इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट यूज्ड टू डिटेक्ट अल्फाबेट्स printed on paper using an OCR font. ओके, यहाँ पे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर फॉन्ट। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखिए इट is used to read the characters from the paper and display into the computer screen. Complete. नेक्स्ट हेडिंग है हेडफोन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हेडफोन वो होता है जो आप हेड पे लगाते हैं, उसमें माइक भी होता है, ठीक है। और जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं वो जनरली वो क्या होता है, ईयरफोन होता है। ओके, चलिए इसमें लिखिए हेडफोन हैव both features, BOTH, both features, input device and headphone have both features, comma, it can take input from the microphone and provide output through the speakers, full stop। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, हेडफोन में स्पीकर भी होते हैं जो आपके कानों पे लगे होते हैं, उसमें से एक माइक भी निकला होता है। तो ये दोनों तरह से काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह, ठीक है।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स? तो इसका जो डिफरेंस था वो मैं आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ. जो मैंने आपको पहले पीपीटी दिखाई थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था, उसी में ये अवेलेबल था. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर वो यहाँ पे सेव होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, उससे लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ये, ओके ये गलत है. चलिए मैं बता देता हूँ आपको. एक टेबल क्रिएट कीजिए, एक साइड लिखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, एक साइड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. चलिए, तो इसमें पहला डिफरेंस है इम्पैक्ट प्रिंटर में लिखिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. नॉन इम्पैक्ट में लिखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट मेक नॉइज. सेकेंड पॉइंट, इम्पैक्ट में लिखिए they provide low quality printouts. नॉन इम्पैक्ट में लिखिए they provide high quality printouts. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट प्रिंटर में लिखिए इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक, STRIKE, इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक ink ribbon, RIBBON, ink ribbon on the paper. नॉन इम्पैक्ट में लिखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्प्रे इंक ऑन द पेपर, स्प्रे SPRAY, स्प्रे इंक ऑन द पेपर. चौथा पॉइंट है एग्जाम्पल्स. तो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, DAISY, डेजी व्हील प्रिंटर. अब लिखेंगे नॉन इम्पैक्ट की एग्जाम्पल लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर. कंप्लीट. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.